पेंट कराया इस पे तो इसके लिए तो इसका तो जगह तो काफी बिल्डिंग पूरी पुरानी है। ये काम है पुराना और इसके साथ साथ एकदम हेल्पलाइन का और हेल्प डेस्क को हेल्प डेस्क का इसके अलावा मतलब इसके सेक्शन वैसे बने और कोई बनाया वेंडर रूम वगैरह ठीक है बैरक बनाइए इधर क्या यहाँ पे थी मतलब पहले खाते खाने यहाँ पर नहीं लोग नहीं खाए बैठा सिटी खाने की व्यवस्था कोई वहाँ सदर की बैठक किसी ने वहीं पे एंट्री करा था यहाँ पे रसीद उसकी पुराने वाला का तुम लोग आ रहे हैं साइड में एरो लग जाएगा तो चलो आगे हरियाणा में अभी गड्ढा जो है तो थोड़ा गहरा होना चाहिए पौधे लगाने से ना 1 महीना पहले गड्ढे खोल जाते ये हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हर ज़िले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े ज़िले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहाँ पे मल्टीपल थाने और बाकी हर ज़िलों में ख़ासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें जो पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, नॉलेज है साइबर क्राइम के अपराध की। क्योंकि साइबर क्राइम के अपराध ऐसे हैं, एक तो दिन प्रतिदिन वो बदलते अपराध हैं। लोगों को जो साइबर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स और जो एटीएम फ्रॉड्स, दूसरे पेमेंट के टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, उनमें नई नई टेक्निक्स अपना के फ्रॉड की गतिविधि की जा रही हैं। तो इसमें लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। तो इसमें यंग पुलिस ऑफिसर्स और जो ख़ासतौर पे पीएसआईज़ हैं जिनको इस पे एरिया की नॉलेज है और जो सीख सकते हैं, सीखने की चाह रखते हैं, उनको इन थाने में पोस्टिंग की जाएगी ताकि स्पेशलाइज तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये परिसर जो था पहले एंटी नार्कोटिक सेल की हमारी टीम यहाँ थी, जिसको बादली शिफ्ट किया गया है और इस जगह पे ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता सुविधाओं की जो जैसे व्हीकल्स हैं, मुलाजिमों की पोस्टिंग कर दी गई है एसएचओ साहिबान की। अब जितने भी साइबर संबंधित अपराध होंगे तो उनकी एफआईआर डायरेक्टली इस थाने में दर्ज की जा सकेगी और तफ्तीश के संबंध में यहीं से मुलाजिमान उसको तफ्तीश को अमल में ला सकेंगे। सर देखा गया कि साइबर क्राइम जो होता है दूर दराज के क्षेत्रों से होता है मोस्टली जी, खासकर पैसे वाला, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम के संबंध में कुछ स्पेशल पॉकेट्स जनरेट हुए हैं धोखाधड़ी के। उसमें एक पॉकेट जैसे हरियाणा के मेवात का एरिया के कुछ क्रिमिनल्स इसमें एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा उड़ीसा के जामताड़ा का जो ज़िला है वहाँ पे, तो ऐसे पॉकेट्स में मुलजिमों को पकड़ने के लिए भी इकट्ठा जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये विचार भी किया गया कि एक थाना हो जिसकी फ़ोर्स
टारगेटेड तरीके से उन लोगों को राउंड अप भी कर सके, क्योंकि एक थाने के मुलाजिम के 2 आदमियों का किसी दूसरे प्रदेश में मुलजिमों को पकड़ने जाना, वो इतना आसानी से फ़ीज़िबल हो नहीं पाता। तो इससे एक फ़ोकस्ड अप्रोच आएगी, टारगेटेड अप्रोच आएगी, इसलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले गए थे। जी। सर कोई वाकई नंबर की भी जो जारी किसी भी स्टेट में हम जाते हैं वहाँ की पुलिस कितना साथ दे पाती है इन कामों के लिए? अपराधियों को पकड़ने के लिए, जैसे कि ये लोग थोड़े शातिर अपराधी होते हैं और अपनी पहचान छुपाने में और पहचान छुपाने के लिए डिफरेंट तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है, एक तो जो मोबाइल कनेक्शंस लिए जाते हैं, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, वो किसी फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पे, जो बैंक अकाउंट जिनमें के पैसे का आदान प्रदान होता है, वो फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पे, और उन पैसों को कहीं ना कहीं तरीके से या तो ऑनलाइन शॉपिंग करके या किसी और खाते में जिसका कोई फर्जी दस्तावेज पे बनाया हो, उसमें खाते से पैसे लेके निकाल लिया जाता है। इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मगर जहाँ आप कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों में सहयोग की बात, तो उड़ीसा में अब थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। वहाँ की लोकल पुलिस ने काफ़ी मदद करना, सहयोग करना स्टार्ट किया है। एक यूनिफाइड हेल्पलाइन नंबर भी दी होती है पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी की। तो इस संबंध में पहले से स्थिति बेहतर हुई है, मगर इस बारे में और ज़्यादा प्रयासों की, दूसरे और सहयोगी की आवश्यकता है।